हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल हेलियोस एजुकोर। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करी हैं। ट्रिग्नोमेट्री है ही इंटरेस्टिंग, इसमें आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करेगा और हम जितने इंटरेस्ट से आपको पढ़ा रहे हैं इससे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज इसके अंदर ग्राफ समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ग्राफ्स का। इससे आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी ग्राफ से। भाई जैसे हम किसी चीज़ का मैप देखते हैं तो मैप देखने से हमारा समझ आ जाता है ना, ये इंडिया, ये चाइना, ये यूएस से पूरा एक मतलब कहते हैं ना माइंड मैप जिसको बोलते हैं, पूरा एक क्लियर पिक्चर हो जाती है कौन चीज़ कहाँ पे कैसे। इससे आपकी स्किल्स है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे से डेवलप होगी। ये बात इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर। तो ग्राफ हमने वैसे भी बहुत सारे आपको करवाए हैं फंक्शन के अंदर, बहुत सारे कराए हैं और इसमें भी करेंगे। ग्राफ में जरा कहीं भी एक टूल है, ये ग्राफ्स क्या है, एक टूल है, कहीं भी यूज हो जाता है और कैसे भी यूज हो जाता है। चलिए, तो साइन कोस टेंजेंट सिकेंड कोसिकेंड कोटेंजेंट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 ग्राफ तो हम ये करेंगे और उसके साथ उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्राफ्स, ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्टिंग, वो भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइन से स्टार्ट करते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में कुछ हमने किया था कि ऐसे करके हमने एक यूनिट सर्कल लगाया। यूनिट सर्कल में अगर इसका रेडियस 1 है तो ये 1,0 हुआ, ये 0,1 हुआ, ये -1,0 हुआ और ये 0,1 हुआ। अगर यूनिट सर्कल है तो आपको पता लगा कि भाई अगर मैं इसको फिर 0 यहाँ पे π/2 और यहाँ पे क्या बोलूँ पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π, तो आपने देखा कि जो ये 1 वैल्यू है ये cos 0 की वैल्यू है ना, cos 0 की, और ये साइन 0 की वैल्यू है। ये 0 किसका वैल्यू है, कोस 0 का ये वैल्यू है, कोस क्या बोलेंगे, ये कोस 0 किसका वैल्यू है, π/2 का, π/2 कोस, π/2 पे कोस 0, और ऐसे ही पाई पे जब पाई आ गया तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कोस, ये कोस को रिप्रेजेंट करता है, ये साइन को, ये कोस को, ये साइन को, ये कोस को, ये साइन को, ये कोस को, ये साइन को। अब कितने कोस को रिप्रेजेंट करता है, देखो ये कितने कोस को रिप्रेजेंट करता है, कोस कितना, आपने यहाँ पे रेडियन कितना हो गया आपका π/2, तो कोस π/2 इज 0। यहाँ तक रेडियन कितना हो गया आपका π/2, तो साइन π/2 इज ये रहा 1। तो इसके ऊपर तो हम बहुत डिटेल में बात हम कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में। अब बाकी और भी बातें करते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा कि भाई साइन 0 पे 0 है, π/3 पे आपने देखा, π/3 की बजाय मैं ऐसे बोल लेता हूँ 60, 30, 45, 90 पे आपने ये वैल्यूज पता है, इनके बेस पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और बाकी चीज़ें और। अच्छा, अब जो हम इसके जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, वो हम इसका एक बिहेवियर चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक पॉइंट डाल के मैं आपको ग्राफ लगाना है। बिहेवियर कैसे, फंक्शन की जो उसकी जो फिगर है कैसे, उसको ड्रॉ कैसे हो रहा है, वो आपने याद रखना है बेसिकली। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं fx इक्वल टू साइन एक्स, और fx इक्वल टू साइन एक्स जब मैं लिख लिया यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, ऐसी ऐसी बातें हम इसमें बताएंगे जो आपको 11th की बुक में जनरली नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे आपका जो 11th का जो करिकुलम है उसको 12th से कनेक्ट कर देना है। 11th में जितना ज़्यादा आप 12th से कनेक्ट होगे उतना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आपकी कमाई धमाई पैसे वैसे के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई जल्दी ग्रोथ हो जाएगी आपकी। तो चलिए जल्दी ग्रोथ कराते हैं आपकी। ये बताओ, अगर ये एक्स एक्सिस में इसको ले लेता हूँ, इसको मैं वाई ले लेता हूँ, तो साइन 0 पे 0 होता है। कुछ वैल्यू हम ऐसे पुट करते हैं, साइन 0 पे 0 होता है। 90 पे कितना होता है, अब 90 की बजाय ना हम, अच्छा मैं एक बार ना आपको लगा देता हूं ग्राफ, ठीक है, एक बार मैं ग्राफ लगा देता हूं
बस ग्राफ का बिहेवियर आप लगा लीजिए ऐसे, कहां से जा रहा है कैसे जा रहा है इसके बारे में अभी मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने फ्री हैंड डायग्राम आपका बना दिया। ये मैंने एक फ्री हैंड मैप आपके लिए बना दिया। अब इसमें क्या करना है, मेन बातें जो आपको याद रखनी है, ग्राफ बना लीजिए फिर लगाएंगे। जनरली आप क्या करते थे, पहले आप कोऑर्डिनेट पॉइंट सेट करते थे, फिर उनको लिंक करके फिर बनाते थे, लेकिन यहां पे हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम मेन बातें पकड़ रहे हैं। एक तो बेटा जीरो है, ये जीरो पे जीरो होती है वैल्यू। ये इस पे जो भी मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, जीरो। यहां पे लिख रहा हूं मैं पाए, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, पाए। अब आगे लिखोगे पाए 2 पाए, जहां पे इंटरसेक्शन है ना वहां पे पाइयां लिख दो। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, बेटा जी इससे पहले वाले से मतलब इससे 1-2 लेक्चर पहले हमने ये बात आपको बताई थी कि जो साइन है ना, साइन n पाई इक्वल टू 0 होता है और n बिलोंग टू इंटीजर्स होता है। यहां पे इंटीजर्स होता है, ये हमने बताया आपको। साइन n पाई इज 0। अब n का मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 0 पाई -1 पाई -2 पाई -3 पाई। तो जहां जहां और ये पाई 0 पाई पर 2 पाई कौन है, ये रेडियन है। रेडियन बोले तो वही रियल नंबर, जैसे आप 1 2 3 4 5 लिखते हो, √2 √3 √5 लिखते हो, वही सब ये भी रियल नंबर है। तो इस नंबर लाइन पे लगा दें, जहां जहां पे आप जहां जहां पे पाइयां आएंगी वहां वहां इसकी साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी दोस्तों यहां पे साइन पाई लिख दूं, साइन पाई लिखा, साइन पाई 0, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0, साइन -3 पाई 0, साइन 0 0। ये बात है। तो ये तो x है, ये तो इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। तो पाई पे वैल्यू 0, मतलब पाई पे 0, 0 पे 0, 2 पाई पे 0। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, अंडरस्टूड है। यहाँ पे x 2 पाई है तो y तो 0 ही है, x एक्सिस तो पूरे y हमेशा 0 होता है ना। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है पता है, y इक्वल टू 0 ये होती है। और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, जहां पे x एक्सिस होगी वहां पे y 0 होगा, ऑब्वियस है। और जहां पे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, मतलब x 0 एक मात्र एक नंबर नहीं है, एक मात्र एक पॉइंट नहीं है। x 0 मतलब हमेशा x 0 है, मतलब y चाहे कुछ भी हो जाए, y चाहे कुछ भी हो जाए, x हमेशा 0 है। ठीक है, चलो ये बात रही अलग। ओके बेटा जी, नोटबुक और पेन आप साथ साथ में रखेंगे, और पॉसिबल है तो अभी फटाफट भाग के ना 1-2 कलर के पेन ले आओ आप उठ के। मतलब शॉप पे नहीं जाना है, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना है, आपके घर में अवेलेबल होते हैं। कम से कम रेड, ब्लैक, ब्लू, जो 2-3 कलर के जो आप पेन अरेंज कर सकते हो, कम से कम वो तो आप ले लीजिए। काफ़ी लंबी मैराथन होने वाली है ये। चलिए अब हो गया तो लगा दिए। अब 2 बातें हैं, एक बात ये वाली है और एक बात ये वाली है, एक बात ये वाली, एक बात ये वाली, एक बात ये वाली, बीच का कोई टेंशन मत लो। अब यहां पे ये ठीक टॉप है ना, 90 डिग्री पे, साइन 90 डिग्री पे 1 होता था, ये रहा 1। ये जो मैक्स टू मैक्स लाइन आई ना, ये मैक्स टू मैक्स है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम जहां पे जा रहा है ये 1 है। मिनिमम जो है ये मिनिमम क्या है इसमें, -1। मिनिमम वैल्यू -1 है। तो ये जो बन रहा है ना, ये π/2 पे बन रहा है। बेटा जी यहाँ पे 90 डिग्री मत लिख देना, 90 180 ये मत लिखना, इसके डिग्री नहीं लिखी जाती, इस पे रेडियन लिखे जाते हैं। रेडियन बोले तो रियल नंबर लिखे जाते हैं, डिग्री नहीं लिखना है, ये तो हम बहुत पहले बता चुके हैं। π/2 लिख दो बस। π/2 पे कितना हो गए, π/2 पे बोले तो
1 वैल्यू देगा, फिर यहाँ पे तो लिख दिया, फिर यहाँ जाओ। तो जितने भी ये एक टाइप से आपको ये दिख रहे हैं ना, वर्टेक्स टाइप में दिख रहे हैं, क्या बोलेंगे इनको, जो इसका मिनिमम और मैक्सिमम दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ठीक यहाँ पे π/2 से आगे 3π/2, ये फिर ये 5π/2। अब समझ गए हो क्या लिखना है, 7π/2। यहाँ पे आ जाओ, -π/2 -3π/2 -5π/2, ये चीजें। तो आपने समझ लिया अल्टरनेटली π/2 पे क्या आ रहा है, 1 और -1 आता जा रहा। 2 याद रख लो मेरे दोस्तों, -π/2 पे -1 और π/2 पे 1, आगे तो एक छोड़ के एक आप +-1 लिखते जाओगे, +-1 लिखते जाओगे बेटा। इसमें आपको सबसे अच्छा जो आपको बीच के लगे π/2 से 90 से पहले, यहाँ पे देखो ये 45 हो गया, यहाँ पे 45 हो गया, ये 45 बोले तो π/4 हो गया, ये π/6 हो गया, नहीं सॉरी π/3 हो गया, इधर π/6 हो गया। मतलब रफ स्केच लगाना, रफ डायग्राम लगाना, आपने 2 ही चीजें इसमें लगानी है। एक तो जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो लिखने हैं, वो सारी की सारी पाइयां हैं, और एक जहां पे ये कटोरा ऐसे और ऐसे बन रहा है, इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन, इसको बोलते हैं कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन कॉनकेव अप, है ना। ये कर्व नीचे, ये कर्व ऊपर, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड। अब इसमें जो और बातें हैं वो हम बताते हैं, क्या क्या बातें इसमें। एक तो अहम बात हमने फंक्शन के अंदर पढ़ी थी, फंक्शन के अंदर मेरी थोड़ी सी लिमिटेशन थी, क्या उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे उनकी डोमेन रेंज के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा नहीं होता है, तो उसके ऊपर मेरी लिमिटेशन थी। अब इसके अंदर मैं उनको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज है ना मैं कराऊंगा। आपको ये तो पता है ना, पहले मैं बोर्ड लेवल का कराता हूँ, फिर कंपटीशन लेवल IIT JEE और मेन एडवांस का मैं कराता हूँ। तो पहले वाले पोर्शन में थोड़ा सा JEE मेन का टच, और मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेसिक लेवल पर सीखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मैं बोर्ड लेवल में ही कवर कर दूंगा आपको। और बोर्ड लेवल के अंदर मैं आपको NCERT बुक, NCERT एग्जाम्पल प्रॉब्लम, RD शर्मा बुक और भी 1-2 बुक जो तुम्हारी अच्छी रेफरेंस बुक है वो सारी की सारी मैं कवर करता हूं कि मैक्सिमम में कोशिश ये है हमारी कि कोशिश का मतलब निकल जाएगा मामला अच्छा खासा। तो अब इसमें अगली बात हमें क्या करनी है, इसका डोमेन लिखना है। डोमेन क्या है भाई इसका? डोमेन बेटा जी, डोमेन बोले तो एक्स एक्सिस, मैंने पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर रखा है, पूरा एक्स एक्सिस मैंने कवर किया है। इसका डोमेन ऑल रियल होता है। ऑल रियल बोलो चाहे -∞ टू इन्फिनिटी बोलो एक ही बात है, चाहे -∞ से इन्फिनिटी बोलो दोनों एक ही बात है। ये मत बोलना कोई तुमसे पूछे कि डोमेन क्या, बोलो रियल इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी, ऐसे नहीं। ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा बोलना, है ना, तुम्हारी तरह ये भी ब्यूटीफुल है, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो आपने ऐसे बोल देना, ठीक ठीक ब्यूटीफुल वाला ले लेना, दोनों बातें सेम ही है। रेंज की बात कर लो, रेंज, तो जो रेंज है इसकी, रेंज बोले तो रेंज कहाँ मिलती है? रेंज होता है रिजल्ट आउटपुट, फंक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये रेंज है इसकी, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक इतनी रेंज है। बेचारे की उछल कूद इतनी है, जमीन में -1, जमीन के ऊपर 1, तो -1 से 1 तुम जितना मर्जी एंगल यहाँ, जितना मर्जी बड़ा यहाँ पर रेडियन डालो, जितना मर्जी डिग्री यहाँ पे बना लो, तुम्हें -1 से 1 के बीच ही लाई करेगा। तो इसकी रेंज -1 से 1 है। और ये क्लोज ब्रैकेट लगाना बेटा, ये वाला मत लगा देना। अगर ये वाला लगा दिया ना, इसका मतलब ये है कि -1 और 1 खुद इंक्लूड नहीं है, बस उसके बीच के इंक्लूड है। तो क्योंकि 1 के ऊपर 1 आया है ना, यहाँ पे देखो 1 आया हुआ, तो 1 भी इंक्लूड है और -1 भी इंक्लूडेड है। तो क्लोज ब्रैकेट लगाना आपको यहाँ। रेंज के बाद और बात आगे आती है, एक बात करेंगे पीरियड। इसका पीरियड क्या है? पीरियड, अब इसके ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर तो हम 12th के अंदर देते हैं, लेकिन 11th में मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं इसके। अगर आपने इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अभी आप ना 12th क्लास का पीरियोडिक फंक्शन नाम से, पीरियोडिक फंक्शन 12th क्लास की प्लेलिस्ट के अंदर, मैथ्स प्लेलिस्ट है ना, जो प्लेलिस्ट 12th क्लास की
मैथ्स प्लेलिस्ट, उसके अंदर आपको पीरियोडिक फंक्शन पूरा मिल जाएगा और बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। उसमें ग्राफ भी बहुत सारे डिस्कस कर रखे हैं, वो आप थोड़ा सा कर लेना, और प्यारे बच्चों, अगर कभी भी कोई भी परेशानी आपको टीचिंग से रिलेटेड कभी आ जाए, आपको गलती से आ जाए, तो आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, परेशान नहीं करोगे, बस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज 79888518 कोई खतरनाक वाली जो आपकी हमारी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खतरनाक वाली प्रॉब्लम और भी कुछ होती है, कोई बॉय और गर्ल वाली वो नहीं, मतलब आपको जो टीचर से रिलेटेड जो आपकी हैं कुछ बच्चों को ऐसी होती है, कोई गाइडेंस की प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे अभी आ जाती है कि, लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है, जो आपके लिए आपकी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना मैं आपके लिए उसमें दे पाऊँ, है ना, गारंटी मत समझना बेटा, जितना मैं कर पाऊंगा उतना मैं कर दूंगा। तो आपकी कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप मेरे को शेयर करेंगे, आई विल मेक इट ट्राई कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जल्दी से जल्दी। तो ठीक है, ओके, चलो अब बात करते हैं जो पीरियोडिक। अब पीरियड क्या होता है? पीरियड होता है आपका पहला पीरियड मैथ का, सेकंड फिजिक्स, थर्ड केमिस्ट्री, फोर्थ बायोलॉजी भी लेते हैं, चलो, और इंग्लिश, जो भी उर्दू मराठी जो भी बाकी लैंग्वेज आप पढ़ते हो। तो अब अगली बार फर्स्ट कब आएगा? आपके टोटल पीरियड स्कूल में 7 होते हैं, तो 7 के बाद फिर वापस फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा, अगले दिन हो चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वापस संडे आ जाता है। तो ऐसे करके पीरियड का मतलब हो गया कितने इंटरवल के बाद कोई भी फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है, कितने टाइम बाद, कितने इंटरवल बाद करता है। तो उससे बात करेंगे साइन का पीरियड क्या है, मतलब कब वापिस आएगा लौट के, कब लौट के आएगा मतलब है। तो कब लौट के आता है वापिस, हम कहीं से भी पकड़ लेते हैं, यहां से पकड़ना शुरू कर लेते हैं इसको, ये नीचे गया फिर ऊपर आया यहां तक। तो आप समझो यहां से लेके यहां तक वापिस देखो, ये ऐसे बन गया ये, और फिर से ऐसे बन गया, फिर से ऐसे बन जाएगा। अब ये ऐसे बना हुआ ना, ध्यान देंगे, ये देखो, ये देखो ऐसे। तो ये और ये मिलके कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक 2 पाई। तो 2 पाई कहीं से, 2 पाई एक ऐसी लेंथ है, एक ऐसा इंटरवल है, वो 2 पाई की रस्सी, इसको यहां से 2 पाई काट के, इसको इतने को काट के कहीं चिपका दो, चिपक जाएगा पूरा। ये उखाड़ो यहां लग जाएगा, इसको उखाड़ो यहां लगा देगा, इसको उखाड़ो यहां लगा दो। तो इसका मतलब होगा पीरियड 2 पाई। ये मिनिमम होता है, कम से कम 2 पाई से पहले ऐसी घटना नहीं घटेगी। 2 पाई से छोटा टुकड़ा काटोगे तो नहीं बनेगा, 2 पाई 3 पाई काटोगे तो भी नहीं बनेगा, 3 पाई काटोगे नहीं बनेगा। 2 के मल्टीपल में 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 2 का मल्टीपल 6 पाई होगा, लेकिन 2 पाई इज लिस्ट, 2 पाई इज लिस्ट। इतना ही बताएंगे यहां पे आपको, ज्यादा फिर डिटेल में यहां पे जाना आपको, वैसे 12th का है, ज्यादा डिटेल यहां पे जाना। तो 2 पाई इज लिस्ट। कम से कम कब हुआ, जैसे साप्ताहिक है, 7 दिन में होती है कोई चीज, तो 7 दिन से पहले नहीं होगी। तो एक बात है, 7 दिन में हो रही है तो 14 दिन में भी होगी। अगर 7 डेज में कोई चीज हो रही है तो 14 डेज में भी रिपीट होएगी, वो 21 में भी होएगी, 28 में भी होएगी, है ना, 28 में 4 बार हो जाएगी, लेकिन होएगी ना। तो इसका पीरियड क्या बोलूंगा मैं, 7 न कि 14, है ना, ये चीज है। एलसीएम वाली बात है, अगर किसी का एलसीएम मान लो मैं 4 कह दूं, तो अगर कोई 4 से 8 से डिवाइड है तो 4 से तो डिवाइड है ही, 2 से भी डिवाइड है। तो उनमें जो जैसे ना लिस्ट कॉमन मल्टीपल आप जैसे करते हो, ऐसे इसके अंदर है 2 इज द मिनिमम इंटरवल जब अपने आप को रिपीट किया, तो इसी को फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। पीरियड के बाद आते हैं हम इवन और ओड फंक्शन पे। ये इवन है कि ओड है, ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन, अब ओड फंक्शन की पहचान बता देते हैं आपको। ओड फंक्शन क्या होता है,
ओड फंक्शन वो होता है जो रात को सपने में दिखाई देता है। ये क्या मजाक है, अरे यार ऐसे ही कर रहा था। देखो ओड फंक्शन की दो पहचान बताता हूं। पहली पहचान, अगर ओड फंक्शन है, अब फंक्शन ओड क्या होता है, इवन क्या होता है। देखो ओड फंक्शन वो होता है, ये फंक्शन के अंदर भी काम की चीज है, और यहां भी मेरे को बोर्ड के लिए इतना काम की चीज नहीं है, जेई के लिए बहुत काम की चीज है, लेकिन भाई जितनी नॉलेज हो जाए उतनी। ओड फंक्शन वो होता है अगर किसी फंक्शन में आप x को -x डाल दो, x की जगह ना -x कर दो, और फिर उसको सोल्व करके ना वो -fx आ जाए, तो उसको बोलेंगे ओड फंक्शन, ओड फंक्शन बोलेंगे। दूसरा बायग्राफ क्या होता है, बायग्राफ एंड और क्या कह सकते हैं, ग्राफ ऑफ ओड फंक्शंस, ग्राफ ऑफ ओड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और in opposite quadrant, or uses opposite quadrant। कैसे, पहली बात तो ये बताते हैं, ये आपको पता है ना साइन -x क्या था, इसका एग्जांपल क्या है, यहां पे एग्जांपल देते हैं। बिकॉज साइन -x क्या था, -sin x, याद आया, इससे पहले वाले लेक्चर में भी किया, उससे पहले वाले में भी किया है, तो ओड फंक्शन हो गया। दूसरी बात, ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट का बोले तो पहली क्वाड्रेंट में है और तीसरी में है, अपोजिट क्वाड्रेंट ना आमने सामने, अब इसमें बनेगा और इसमें बनेगा। देखो ये देखो, ये देखो, ऐसे बना, ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा। अगर इसमें ये देखो यहां पे ये π/2 पे 1 है, π/2 पे 1 है, या -π/2 पे -1 है, ठीक उल्टा हो गया ना। तो अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा, इसमें बनने के बाद इसमें नहीं बनेगा, इसमें बनने के बाद इसमें नहीं, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, अब इसमें बना तो इसमें बना, ऐसे बनेगा यूं। तो ये बातें याद रखनी है। इवन फंक्शन की पहचान बनाते हैं, तो ये तो ओड फंक्शन हो गया। अब इसको मैं रब करके यहाँ पे इवन फंक्शन लिख रहा हूँ, इवन फंक्शन आगे वाले में लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि कोस इवन फंक्शन आना है। तो ओड फंक्शन की पहचान पकड़ लिया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, जेई के लिए, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओड फंक्शन के बाद आगे बात आते हैं। अच्छा ये बताओ साइन एक्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, चलो इतना नहीं बताते, ठीक है, वो बाद में, वो लेंदी हो जाएगा फिर मामला। और तो क्या बताना है इसमें, डोमेन हो गया, रेंज होगी, बस ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इसी को बोलेंगे। अब चलेंगे बात कोस के ऊपर, कोस एक्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है, कोस एक्स की बात करते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या क्या चीज रब करूंगा पता है मैं, एक तो मैं रब कर दूं ये, एक रब कर दूं मैं ये, और ये मुझे पूरा रब करना पड़ेगा। ये देखिए, अब बात करते कोस एक्स की। कोस एक्स भाइयों बहुत सारी चीज वही है, कोस एक्स की बात करते हैं यहां पे। पहले मैं आपको ग्राफ लगाता हूं, वैल्यू डाल के लगाते हैं ना, फिर गंदा मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो पहले मैं ग्राफ फ्री हैंड से ग्राफ लगा लेता हूं। लगा दिया, हमारा हैंड बहुत फ्री है, खर्चीले बहुत है, हम बच्चों को बहुत पार्टी देते हैं, आना मत लेकिन अब मेरे पास, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये हमारे पास y, ये x। बात यहां भी वही है बेचारा ना, ये जो चीज देख रहे हो ये 1 है और ये -1 है।
अच्छा सर, ये बोर्ड में स्कूल के एग्जाम में आएंगे ग्राफ लगाने? कौन बोल रहा है? ये आपके स्कूल के टीचर के ऊपर, जो आपके स्कूल के टीचर, जो आपके गुरुजी हैं, जो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो बताएंगे ये बात तो। लेकिन ये ग्राफ लगाने कहीं भी नहीं आएंगे, ये यूज करने आएंगे, इनका यूज होगा। हाँ, बोर्ड में जरूर आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव में तो इनका यूज आएगा ना। इनसे आपने शॉर्टकट क्वेश्चन बनेंगे, आपके शॉर्टकट ट्रिक्स बनेंगे इनसे, आपकी वो काम आएंगे आपके। इससे आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी, चीज़ों को समझने की ताकत ज़्यादा आएगी आपके अंदर। तो अब 0 पे कितनी वैल्यू होती है? 1। ये होता है जी π/2। 90 पे साइन कोस कितना होता है? 0 होता था 90 पे, तो ये π/2 है। ये π/2 है यहाँ पे, ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, ये -π/2 है, ये -3π/2। याद आया? हमने लिखा था cos 2 n+1 π/2 इक्वल टू 0 होता है, n बिलोंग टू इंटीजर होता है इसके अंदर। ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर में, सेकंड थर्ड में इसके ऊपर बहुत अच्छा खास डिस्कशन हुआ है। ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, या प्लस या माइनस कुछ कर दूं, ओड नंबर आएगा ये। जब जब π/2 के इंटू में यहाँ पे ओड नंबर आएगा ना, तब तब कोस 0 हो जाएगा। जैसे कोस π/2 0 होता है, ऐसे ही ये सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो कहाँ आएगा? यहाँ पे। दूसरा, कोस n π इक्वल टू -1 की पावर n होता है। मतलब कोस पाई पे माइनस पाई पे, अब ये ओबियसली बता देते, चलो ये क्या है, ये आया आपका पाई, ये 2π, ये 3π। तो कोस n π -1 बोले तो अगर n की जगह मैं 0 डाल दूं तो 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो -1 की पावर 0 तो 1 होती है, तो ये भी 1 हो गया, 0 पे 1 हो गया। फिर पाई का मतलब n को 1 लिख दूं, n अगर मैंने 1 लिख दिया तो कोस 1π बोले तो -1 की पावर 1, -1 आ गया। देखो पाई पे -1 वैल्यू दे रहा भाई, ये देखो -1 लिख दूं, लिखा नहीं था मैंने, -1 पाई पे क्या दे रहा है, ये देखो -1 दे रहा है, ये देखो -1 दे रहा है। फिर 2π आ जाए, यहाँ पे 2 लिख दो, 2π लिख दोगे तो -1 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 1 दे रहा है 2π। यहाँ पे -π पे -1, यहाँ पे -2π पे -1। तो ये भी बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों हमारे पहले वाले लेक्चर में हो चुकी है। अब अगली बातों पे बात करते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे π/4 है, π/4 पे 1/√2 दे देगा। बस मुझे क्या लगाने हैं, मुझे ये इंटरसेक्शन लगाने हैं जो एक्स एक्सिस के साथ है, वहाँ पे कोस 0 है, वो इंटरसेक्शन कहाँ है? ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे है। जो इसके कॉनकेव डाउन और कॉनकेव अप जो ये बन रहा है ना, ये बनेगा, ये टॉप बनेगा, ये बॉटम बनेगा। ये टॉप बनेगा कहाँ पे बनेगा? n π पे, और बॉटम भी n π पे बनेगा। तो बात समझ आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? ग्राफ लगाना समझ आ गया? पहले यूं लगा दो, कहाँ से बनाओगे? एक्स एक्सिस का तो स्टार्टिंग से देख लो, ओरिजिन से जाता है, सॉरी कोस का तो, साइन का तो ओरिजिन से जाता है, और कोस का ऊपर से जाता है। इतना यहाँ से शुरू कर लो, फिर कर दो, फिर क्या है, फिर तो यूं करना है, और यूं करके 2 बात चीज याद कर लो, बस खत्म। अब आगे भी चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। अब इसकी रेंज आ जाओ, डोमेन बता दो। डोमेन वही है, पूरा कवर कर रखा है। डोमेन का मतलब कोई भी वैल्यू इसमें डाल दो, कोई भी रेडियन हो जाए इसका, कोई भी यहाँ पे रियल नंबर डाल दो, कोई भी डिग्री डाल दो, सबका जवाब देगा बेचारा, कोई मना नहीं करेगा। रेंज मना नहीं करेगा, लेकिन जवाब में भी बहुत छोटा सा जवाब देगा, -1 से 1 के बीच ही देगा, ऐसे इससे बाहर नहीं जाएगा। हो गया रेंज। पीरियड की बात कर रहे थे, पीरियड वही 2π है। कहीं से 2π पकड़ लो, इसका 2π चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2π हो गया ना, यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक इतना पकड़ लो पूरा। ये देखो, ये यूं करके यूं हो गया, फिर यूं करके फिर से यूं हो जाएगा। तो इसका भी पीरियड 2π है, 2π के बाद अपने आप को क्या करना शुरू कर देगा? रिपीट करना शुरू कर देगा। 2π हो गया। और क्या बताया था हमने? ये क्या है? इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन
बोले तो अगर इवन फंक्शन किसका बोलेंगे, इवन फंक्शन क्या होते हैं आप देख लो, पहले मैंने ओड बताया था ना, ओड के बाद इवन बता रहे हैं, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होते हैं, अगर आप x को ना माइनस एक्स डाल दो और वो माइनस एफ एक्स ना आए, एफ एक्स आ जाए, माइनस में जल के राख हो जाए, तो वो इवन फंक्शन होता है। एग्जाम्पल देखो, आपको कोस माइनस एक्स किया था ना हमने इससे पहले वाले लेक्चर में, कोस माइनस एक्स क्या आ जाता था, कोस एक्स आता था। कोस और सिकेंट दोनों इवन है, कोस और सिकेंट दोनों इवन है, क्योंकि कोस माइनस एक्स इज कोस एक्स, साइन सिकेंट माइनस एक्स इज सिकेंट एक्स। कोसाइन के कोस के अंदर माइनस जल के राख हो जाता है, उसका रीजन आपको वहां पे बता दिया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, कोस पॉजिटिव होता है, और भी कोई रीजन बताया होगा। चलो अब बाकी सारे टोटल 6 है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक साइन है, कोस है, तो कोस और सिकेंट तो इवन फंक्शन है। बाकी कौन बच गए, बाकी चारों भाई जो बचे, कोस और सिकेंट को छोड़ के, कोस और कोस का उल्टा उसको छोड़ के बाकी चारों भाई क्या है, ओड फंक्शन है? हाँ, गलत, गलत, आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो अब बताओ, अब दूसरी क्या पहचान है इसकी, ग्राफ, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब मैंने पहले बताया ना, सिमेट्रिक होता है एक जैसा, जैसे मेरे बाजू देखो, सिमेट्री है ना, ऐसा तो नहीं है ये सिमेट्री खराब होगी, ये सिमेट्री खराब होगी। सिमेट्री आपको मतलब एक मिडिल लाइन देखो, दोनों साइड बिल्कुल सेम दिखनी चाहिए, कहीं भी उसका एक वर्टिकल फिगर देखो तो वर्टिकल लाइन देखने के बाद दोनों साइड सेम दिखे, तो इट्स सिमेट्रिकल अबाउट, इट्स सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के दोनों साइड सिमेट्रिक बनता है। देखो ये वाई है, इसके इधर जैसा बन रहा है ना वैसा इधर बन रहा है, जैसा इधर बन रहा है ना वैसा इधर बन रहा है। आप बिल्कुल इसको ना इधर पलट सकते हो, ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर सेम हो जाएगा, इधर वाले को बिल्कुल ऐसे पलट सकते हो, इधर वाले को ऐसे पलट सकते हो। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। लाख पते की बात बता दी, पैसे जमा कराओ। चलो इवन फंक्शन ये बात होगी, और क्या बताएं इसके अंदर, और क्या बताना था मुझे यार, और तो मतलब डोमेन रेंज बता दी, और तो कोई खास नहीं बताना है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो और समझ लो है। इसमें क्या है, टेंजेंट के ऊपर आते हैं, टेंजेंट की बात करते हैं, ठीक है। रब कर दूं इसको मैं, टेंजेंट के अंदर मुझे क्या रब करना पड़ेगा, टेंजेंट के अंदर मुझे बहुत कुछ रब करना पड़ेगा, टेंजेंट के लिए मुझे बहुत कुछ रब करना पड़ेगा। देखो कितना रब करना पड़ रहा है, ओ बहुत मामला रब करना पड़ गया मुझे टेंजेंट के लिए, ठीक है। चलो अब आपने ना इसमें साइन का ग्राफ लगा लिया है, कोस का लगा लिया है, तो हम इनके भी लगाना सीख सकते हैं। जैसे साइन का लगा लिया ना मुझे, इसका लगा लिया, तो मैं इसका भी बना सकता हूं, साइन 2x का बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं मैं ग्राफ, मैं ऐसा भी बना सकता हूं, मैं ऐसा भी बना सकता हूं, साइन x/2 भी बना सकता हूं, मैं साइन x - π/4 इनके भी लगा सकता हूं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स हैं। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। पहले एक लेवल पर समझ लेते हैं, फिर अगले लेवल की बात कर लेंगे। देखो हमारे पास ये शिकायत मत करना कि सर आप बहुत ज्यादा पढ़ाते हो, बहुत डिटेल में पढ़ाते हो, सिलेबस कब खत्म करोगे। यार ये बात नहीं है, मजा आ रहा है तो बस, मूवी में मजा आ रहा है तो फिर खत्म क्यों होने की बात कर रहे हो, वो हमारी टेंशन है ना। आप पहली बार पढ़ रहे हो, हम पहली बार थोड़ी नहीं पढ़ा रहे हैं। सिलेबस की चिंता मत करना, हमारे पास उसमें हम धुरंधर है सिलेबस में, सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करते हैं, पूरा पढ़ा के। वो भी लिंक बना देता हूँ ना मैं, लिंक बना देता हूँ। अब आपको ना 11th के अंदर ही इतना बता देंगे कि 12th में हर चीज आपको देखी देखी लगेगी, है ना। जैसे वो पुरानी मूवी में हीरो कहता है ना हीरोइन को, आपको ना मतलब देखा हुआ लगता है। आपको वहां देखा था मैंने, उस एयरपोर्ट पे देखा था, वहां देखा था, नहीं वहां भी नहीं देखा, मैं कभी गई नहीं वहां देखा था। तो वो बात है कि आपको हर चीज देखी देखी लगेगी। चलिए उसके बाद आते टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स कितनी बड़ी चीज है।
बहुत छोटी सी चीज़ है यार, है ना, ज़्यादा बड़ी नहीं है टेंजेंट एक्स, लेकिन बड़ी बहुत है। तो टेंजेंट एक्स किसका बच्चा है? टेंजेंट एक्स के माई बाप है साइन एंड कोस। तो अब पहले इसके बारे में स्टोरी समझ लेते हैं। साइन और कोस तो बेचारे -1 और 1 में सिमट गए थे, अब टेंजेंट का क्या होगा, है ना। टेंजेंट, अब यहां पे बात समझते हैं टेंजेंट की। पहले टेंजेंट एक्स हो गया जी साइन एक्स बाय कोस एक्स। बड़ी मजेदार बात है। आपने देखा कि एक पोर्शन में ये कौन था? कोस था। ये कौन था? कोस एक्स था। और ये कौन है? ये साइन है, ठीक है। थोड़ा सा गलत लगा, कोई बात नहीं। ये वाला साइन है, साइन एक्स है। तो 0 से लेके ये पता क्या होता है? ये π/4 होता है। ये π/4 पे दोनों, π/4 बोले तो जिसको आप अभी थोड़ा 45 बोलते थे, 45 डिग्री बोलते थे, π/4 पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो दोनों आके मिलन करते हैं। हेलो हाय कैसे हो, मिलते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तो π/4 तक तो कोस ऊपर रहता है, π/4 के बाद साइन ऊपर रहता है। ये होता है, पहले इंक्रीज कोस है ना डिक्रीजिंग लेवल में चलता है, साइन इंक्रीजिंग लेवल में चलता है, ये चीज है। तो ऐसे ही बात पता क्या होती है, आपने 10th में देखा होगा साइन की वैल्यू ना, अगर मैं 0 से 90 तक की बात करूं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की बात कर लेते हैं, 0 डिग्री 90 डिग्री की बात कर लेते हैं। साइन है ना 0 से 1 जाता है, बोल यस। और कोस है ना 1 से 0 जाता है, 0 से 90 तक। ठीक उल्टा चलता है। अब इसे उल्टे चलते चलते पता क्या खेल होगा? जब तुम यहां पहुंचो, जब तुम यहां होगे, बिल्कुल यहां होगे, बिल्कुल पहले पे, तो 0/1 अंडा, लास्ट में 1/0 डंडा। मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली। वो कैसे? आपने पता नहीं क्या आप लिखते थे ना 10th में, क्या टेंजेंट π/2 अनडिफाइंड। इन्फिनिटी नहीं लिखना, अनडिफाइंड, मतलब कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 90 यहां लिख दोगे ना, ये तो 90 लिख दोगे तो साइन 90 तो हो गया 1 और कोस 90 हो गया अंडा। 1/0 कुछ भी नहीं होता। 0 से ना किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन 0 को सभी डिवाइड कर जाते हैं। 0 इतनी गरीब है बेचारी, 0 इतनी गरीब है, हर नंबर उसको डिवाइड कर जाता है। 0 इतनी गरीब है, हर नंबर उसको डिवाइड कर जाता है, लेकिन 0 इतनी गरीब है खुद किसी को भी डिवाइड नहीं कर पाती, खुद किसी को भी डिवाइड नहीं कर पाती। ये बात है। तो इसीलिए दो बातें समझ में आई, 0 पे 0 और π/2 पे अनडिफाइंड। बीच में क्या होगा? बीच में बड़ा खेल होगा। ये 0 से 1 बढ़ेगा तो ये 1 से 0 जाएगा, है ना, 1 से 0 जाएगा। तो इसमें बात सोचने वाली है। तो ये ऊपर बढ़ रहा है ना, नीचे वाला कम हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर का नंबर बढ़ रहा है, नीचे वाला कम हो रहा है। आप बताओ, ऊपर वाला बोले तो ये न्यूमरेटर तो आपका बढ़ता जा रहा है और डिनोमिनेटर आपका कम होता जा रहा है। तो जो रिजल्ट आएगा ना, जिसको बोलेंगे कोशेंट, कोशेंट अच्छा खासा आएगा, बहुत बड़ा आता जाएगा। डिनोमिनेटर को आप यार इसको तो छोटा 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 करते जाओ और इसको बड़ा 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 करते जाओ, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? बड़ी 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 लार्ज आ जाएगी यार। जिसको आप इन्फिनिटी कह दो, बड़ी सारी आ जाएगी। तो इस फंडे के ऊपर काम करना है मेरे को। अब इसी की बात को मैं डिफाइन करता हूं बेटा। अब मैं टेंजेंट का ग्राफ लगा देता हूं। बहुत हो गया नाटक, ज्यादा भी नहीं बताना चाहिए। ये लो, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, बताया ना 0 पे 0 आएगा, ऐसे करके ऐसे। एक दूसरा वाला ले लेते हैं। ये बताएंगे क्या आपको, चिंता मत करो। अरे थोड़ा सा पहले लग गया।
ये सीधा नहीं है, बिल्कुल कर्व है। ये लगा दो, यहां पे आ जाओ, ये खतरे की लाइन है, ये खतरे की लाइन है भाई, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, इसकी क्या बात कर लेते हैं, जब जब आप बताओ ये क्या हो गया, साइन बाय कोस हो गया। जब जब साइन जीरो होगा, जब जब ये जीरो होगा तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, यानी टेंजेंट भी जीरो आएगा। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चुन्नू मुन्नू बच्चों, जब जब साइन जीरो आएगा उस जगह पे को टेंजेंट भी जीरो आएगा। और साइन जीरो कब आता था बताओ, साइन एन पाई पे जीरो होता था मेरे दोस्तों, टेंजेंट एन पाई पे भी जीरो होगा, टेंजेंट एन पाई पे भी जीरो होगा। सीधी बात है, लवली बात है, नो बकवास है। अब एन कौन है इसमें, एन इंटीजर है, बार बार लिख रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। एन इज आई, आई बोले इंटीजर, इंटीजर को जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। अब तो इसका मतलब समझ गए, साइन में ये क्या था जीरो, ये पाए, ठीक है, ये माइनस पाए, और लगा दूं एक आध, क्या, चलो एक और लगा देते हैं यहां पे, ये 2 पाए, ठीक है। एंड बस इतना बहुत है, और चलता रहेगा। फिर जब जब कोस जीरो आएगा, जब कोस जीरो हो जाएगा, जब कोस जीरो हो जाएगा उस टाइम ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कोस जीरो कब होएगा, कोस जीरो होता है 2n, कोस जीरो कब होता है 2n+1 π/2 पे कोस जीरो होता है। तो जब कोस जीरो होगा तब टेंजेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब यहां पे ये जो नंबर तुम देख रहे हो ये π/2 है, π/2 के ऊपर देखो, यहां पे हर जगह इसकी वैल्यू है, यहां पे देखो, यहां पे वैल्यू है, यहां पे वैल्यू है, यहां पे वैल्यू है। जैसे ही π/2 आया कुमा ढूंढ लो, मिलेगा ही नहीं। जैसे ही 3π/2 आया, जैसे ही 3/2 आया, मिलेगा ही नहीं आपको, ढूंढो। -π/2 मिलेगा ही नहीं, ढूंढो, बताऊंगा अभी। तो इसलिए इसके डोमेन में पता कौन नहीं होगा, इसके डोमेन में सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन 2n+1 π/2 को हटा के, मतलब रिजेक्ट कर दो इनको। पाई जितनी भी π/2 है ना, ये ओड मल्टीपल, n बिलोंग टू इंटीजर, बार बार लिखता हूं स्टैंडर्ड लिखने का, तो वहां ये आपको नजर ही नहीं आएगा, वहां ये नजर ही नहीं आएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि कोस वहां पे जीरो होता है, इसलिए पूरा अनडिफाइंड हो गया। अब आप कहोगे सर आपने यूं क्यों बना दिया, यूं क्यों नहीं बनाया, वो बनवाया मैंने नहीं बनाया, वो बनवाया इन दोनों ने मिलके, इन दोनों का रोल है उसमें। देख लो π/2 तक, 0 से π/2 तक साइन बढ़ता है ना, और कोस घटता है, मान लो, है ना, ऊपर का बढ़ेगा नीचे का घटता जाएगा, तो कोशेंट क्या आएगा, कोशेंट तो बहुत ऊपर आ जाएगा फिर। तो देखो उसका इलाज ही नहीं, बहुत बड़ा है भाई। जब तुम है ना 1 होने से पहले कितना, मान लो 1 से थोड़ा पहले कितना होगा, ये 1 से पहले, 1 से पहले होगा ये 0.0000009 मान लो 9 हो गया, से 1 हुआ नहीं है, लेकिन ये 0 के आसपास है, ये 0.0000001 मान लो, ऐसे करके, तो ये देखो कितना आ जाएगा, बहुत बड़ा आएगा ना। ये 1 के आसपास हो रहा है और वो 0 के आसपास हो रहा है, तो ये मान लो अगर मैं इतना भी मान लूं तो ये कट कटा के इतना सारा आ गया ना, बहुत बड़ा आ गया ना। अब पता लगा टेंजेंट की पहुंच कितनी होगी। साइन को चुन्नू मुन्नू से छोटे से बैक्टीरिया थे, और उसने क्या कर दिया, देखो ये चुन्नू मुन्नू थे दोनों, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी थी, ये घट रहा था, ये बढ़ रहा था, कभी ये बढ़ गए, तो ये बात समझ आ गई। तो 0 से π/2 तक तो ये आसमान में जाएगा, फिर आगे आ जाते हैं, फिर π/2 से पाई तक, फिर आगे ये घटना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा नेगेटिव में। तो ये सारा खेल ऐसे है। अब इसको फाइनली आप ऐसे याद कर लो कि ओरिजिन से जाने वाला, ऐसे उल्टा मत कर देना, ऐसे मत कर देना, ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्योंकि पहली क्वाड्रेंट में, ये पहली क्वाड्रेंट है 0 से 90, 90 में 0 से 90 में सारे भाई पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टेंजेंट सेकंड कोसेकेंट टेंजेंट कोटेंजेंट, ठीक है, सब पॉजिटिव होते हैं।
हो गया। रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज मिलता है वाई पे, वाई कहाँ है इसमें, वाई ये रहा, खून वाई हो गया, पूरा वाई कवर कर रखा है इसने, देखो पूरा वाई कवर कर रखा है। तो रेंज आ गई इसकी ऑल रियल, बोले तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दोनों में से कुछ भी लिख दो, हो गया। पीरियड आओ, पीरियड का बोलते हैं कितनी देर बाद वापिस आया, ये देख रहे हो एक लाइन है, सीधी फिर सीधी फिर सीधी, ये कितनी है देखो यहाँ पे, ये दूरी देख लो कितनी है, π/2 और π/2 जीरो हो गया ना टोटल मिला के। ऐसे नहीं करना, मैग्नीट्यूड देखना है इसका, दूरी लंबाई देखनी है। ये है पाई मिल गया ना, ये π/2 और ये π/2 मिलके पाई, पूरी पाई बन गई, पूरी पाई फिर से पूरी पाई, है ना, छोले का है तो पूरी ये होगी, पूरी ये होगी, पूरी की पूरी हाँ, ये एक पूरा का और बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है इंटरवल में, ठीक पाई के इंटरवल पे रिपीट हो रहा है। तो साइन, बहुत सारी कॉमन बातें हैं, साइन कोस का पीरियड क्या है 2π, अब टेंजेंट का और कोटेंजेंट का सेम मिलेगा, ऐसे ही सीकेंट और कोसिकेंट, साइन का है तो उसके कोसिकेंट का भी वही मिलेगा पीरियड, कोस का है तो उसके सीकेंट का भी पीरियड वही मिलेगा, टेंजेंट का है वही उसके कोटेंजेंट का मिलेगा पीरियड। तो बहुत बड़ी बात नहीं, पाई और 2π इनके आंसर आते हैं, आने वाला टाइम बता देंगे। आगे बताते हैं इवन ऑड की बात बताते हैं, टेंजेंट ओड फंक्शन, ओड फंक्शन क्यों, क्योंकि टेंजेंट माइनस एक्स इज, बिकॉज टेंजेंट माइनस एक्स इज माइनस टेंजेंट एक्स, ये तो बच्चे वाली बात हम पहले पढ़ा चुके हैं। दूसरी बात, इसका ग्राफ देख लो, यहां और यहां बन रहा है, अपोजिट क्वाड्रेंट में बन रहा है ना, उधर बन रहा है उधर बन रहा है, एक में बन रहा है फिर 3 में बन रहा है, 2 में बन रहा है फिर 4 में बन रहा है, ऐसे यूं 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 ऐसे चल रहा है, ठीक है। और क्या बताना, रेंज बता दी, डोमेन रेंज सब मस्त बता दिया। अब 3 तो ये मैंने ग्राफ बता दिए, 3 इनके दोस्त हैं, वो ठीक इनके ऊपर बनेंगे, साइन कोस के ऊपर अलग बन जाएगा ऐसे करके, है ना, साइन के ऊपर उसके कोसिकेंट का बन जाएगा ऐसे करके, वो हम बताते हैं आपको। लो अभी अगले 3 और बताते हो, बहुत सिंपल रहेंगे इनके ऊपर बताने, ठीक है। साइन, अब ये आप अच्छे से समझ लो। अब आपको मैं कहूं कि आप ना यही साइन और कोस के ग्राफ लगा लो फटाफट, फिर से अलग पेज पे लगा लो, तब फिर मैं उनके सीकेंट कोसिकेंट के ग्राफ बता देता आपको। काफी सारी बातें करी हैं, ग्राफ नहीं किया हमने, इनके डोमेन, रेंज, पीरियड, क्या क्या, मतलब बहुत ही कुछ हमने कर लिया। इसका डोमेन बहुत याद रखना, डोमेन अच्छे से याद रखना टेंजेंट का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी, डोमेन अच्छे से याद रखना है इसका। अब इसके अंदर जो बाकी हमारे पास बचते हैं, सिकेंट, कोसिकेंट और कोटेंजेंट, 3 बचे ना। अभी 2 मिनट में, नहीं तो 5 मिनट में, नहीं तो 10 मिनट में उनका मामला फिट हो जाएगा। देखो अब साइन कोस टेंजेंट के बाद हम बात कर रहे हैं सिकेंट, कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट की। तो सबसे पहले साइन का हमने फंक्शन ग्राफ किया था हमने, तो अब हम कोसिकेंट का कर लेते हैं, और देखिए कितना प्यारा सा बनता है, बहुत ईजी सा सिस्टम बनेगा इसका। तो यहां पे हमने क्या लिखना है, एफ एक्स लिखना है, कोसिकेंट एक्स लिखना है, और यहां पे बाकी चीजें अभी लिखेंगे धीरे धीरे। तो पहले हम इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं साइन का बनाना चाहूंगा आपके लिए, पहले साइन का ग्राफ बना देते हैं। और ये पहले साइन का क्यों बना रहे हैं सर, कोसिकेंट का बनाना है, तो आपको फील अच्छा होगा इसके ऊपर। ये देखिए, आप बताओ साइन का ग्राफ आपको समझ आ गया, याद हो गया आपको, ये साइन का ग्राफ बनने जा रहा है, ओरिजिन से जाता है, ये पहली पहचान इसकी यही है, ये साइन का ग्राफ बन गया है। और इसके अंदर और क्या क्या बन गया बेटा, इसके अंदर यहाँ पे 0, ये पाई 2π, हाँ भाई पिंटू ये बताओ, ये 2π पाई क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि n पाई पे साइन 0 होता है, इसलिए लिखा मैंने, दिस इज -π -2π। और यहाँ पे कौन था भाई, π/2,
3π/2 है ना, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस में आएगा, ये एक बार अब 5π/2 और ये माइनस π/2 माइनस 3π/2। अब ये बताओ जो साइन होता है ना, कोसेक होता है, वो 1/sin होता है, 1/sin होता है। तो सीधी बात है, जब साइन 0 हो जाएगा उस केस में कोसिकेंट अपने प्राण त्याग देगा भाई। साइन जब 0 हो गया तब कोसिकेंट का कोई वजूद नहीं होएगा। मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, मुझे वो देखना है कि fx क्या 0 डोमेन क्या है इसका, डोमेन बोले तो डोमेन, भाई डोमेन आप अगर हम नहीं देखेंगे तो हम सॉल्व क्या करेंगे। जब हमें ये नहीं देखेंगे हमारा जगह कितनी है, कितनी जगह में हमें सो सकते हैं, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, कितने ही हमारी पहुंच है, तो हम आगे काम कैसे करेंगे। यानी कि बोले तो सबसे पहला काम है हमारा इसका डोमेन चेक करना। तो दोस्तों कोसिकेंट इज 1/sin, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो जब जब साइन अनडिफाइन होगा 1/0 में, सॉरी 1/sin, यानी कि जब साइन 0 होगा तब तब कोसिकेंट कुछ नहीं कर पाएगा। और साइन 0 कब होता है दोस्तों, बोलो n π पे साइन 0 होता है। तो साइन n π 0 होता है। तो ये जो n π है यहाँ पे हम कोसिकेंट के डोमेन में से उसको हम ले ही नहीं सकते। n π को ऐसे लिख दो, साइन n π बस, और n बिलोंग टू इंटीजर, ऐसे। ये बात समझ आ गई। रियल बट नॉट n π, रियल एक्सेप्ट n π, ये हटाना पड़ेगा क्योंकि पाई मैं यहां नहीं रख सकता। 1/sin π इज 0, 1/0 नो रियल नंबर। तो अब जब जब साइन ने 0 दिया है तब तब गड़बड़ हो गई। साइन 0 देता है यहाँ पे y एक्सिस पे देता है, यानी ये वाली जो मैं लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे साइन ने 0 दिया है, यहाँ पे साइन ने 0 दिया है, कहाँ पे 2π पे दिया। ये खतरे की लाइन है, इसके ऊपर कोसिकेंट का कोई वजूद नहीं है। ये जो मैं लगा रहा हूँ ये 3π था यहाँ पे इस लाइन के ऊपर नीचे कुछ आपको कोसिकेंट नज़र नहीं आएगा। फिर आगे कब नज़र आएगा दोस्तों, साइन और कोसिकेंट, साइन एंड कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। मतलब उल्टे कैसे सर, आपको ये तो पता था ना यार, साइन की आप कोसिकेंट की वैल्यू कौन बच्चा है जिसने डायरेक्ट याद करी होगी, मुझे तो अभी भी नहीं याद है भाई। मैं तो साइन को कोसिकेंट की वैल्यू बनाने के लिए साइन को उल्टा ही करता हूँ हमेशा, सीकेंट की वैल्यू बनाने के लिए कोसिकेंट को, कोसिकेंट की वैल्यू बनाने के लिए कोस को उल्टा करके देखता हूँ। तो जब आज आपने कोसिकेंट की वैल्यू निकालने के लिए साइन को उल्टा किया था, तो क्यों ना कोसिकेंट का ग्राफ निकालने के लिए साइन के ग्राफ को उल्टा कर दिया जाए। ओके, उल्टा कर दो, कर देते हैं। ये देखो ये वाला ग्राफ हो गया उल्टा, उल्टा 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 ऐसे करता हुआ ये हो गया उल्टा, डन। ये वाला ग्राफ हो गया यहां पे उल्टा, ठहरो ठहरो सब बताएंगे। ये वाला ग्राफ हो गया यहां पे उल्टा, ये वाला ग्राफ हो गया यहां पे उल्टा, और ये वाला ग्राफ हो गया यहां पे उल्टा। तो भाइयों जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला वो कोसिकेंट है, कोसिकेंट एक्स, ब्लू ग्राफ। ये क्या ब्लू ग्राफ होता है, हाँ ब्लू है। चलिए, तो कोसिकेंट एक्स का ग्राफ है। अब ये क्या हुआ सर, ये बीच में कहाँ गया, ये टूट क्यों गया, टूट इसलिए गया, यहाँ पे टूटना पड़ेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर नजर नहीं आएगा पाई के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे साइन 0 होता है। ये लाइन खतरे की लाइन है, इसको असमटोट भी बोलते हैं वैसे, चलो अभी मैं वर्ड यूज नहीं करूँगा, कंफ्यूज रहोगे फालतू में ही। तो इसके ऊपर ये नजर नहीं आएगा तुम्हें, कौन नजर नहीं आएगा, कोसिकेंट नजर नहीं आएगा। बाकी क्या हुआ, बाकी भाई ये देखो, ये वैल्यू जब साइन ये वैल्यू दे रहा था ना, ये वैल्यू दे रहा था ना साइन, तो
इन वैल्यू का हम उल्टा कर देते तो कोसिकेंट की वैल्यू आ जाती है। जब साइन ये वैल्यू दे रहा था ना, ये वाली, इनको उल्टा कर देते तो कोसिकेंट की वैल्यू आ गई ऐसे। लेकिन एक बात ऐसी है, जो उल्टा करो सीधा करो वही नजर आती है। कौन है वो 1 है, वो 1 है। इसलिए 1 पे दोनों का मिलन हो गया, 1 पे दोनों टकराएंगे, 1 पे टच होंगे और अपना शीर्षासन कर जाएंगे 1 पे। इसलिए 1 जहाँ पे आया है वहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, बाकी कोई मिलन नहीं है इनका। तो प्यारे बच्चों, साइन का डोमेन क्या था पता लग गया। अब साइन की रेंज क्या थी? साइन की रेंज को उल्टा कर दो। साइन की रेंज थी -1 से लेके 1 तक। साइन यहाँ पे लाई कर रहा था, साइन यहाँ लाई कर रहा था, और इसको उल्टा कर दूं तो मतलब साइन तो यहाँ पे था, इसको उल्टा कर दूं तो इधर और इधर कौन आ जाएगा? कोसिकेंट, कोसिकेंट ऐसे आ जाएगा। तो यहां पे देखिए रेंज, रेंज के अंदर -∞ से -1 क्लोज, यूनियन 1 से इन्फिनिटी क्लोज। क्या देखा आपने? आपके पास साइन ने -1 से 1 तक के बीच के नंबर दिए, ये 1 और ये -1, इसके यहाँ तक के नंबर दिया। अगर इन नंबर को उल्टा करते हो, इसके जिसमें 1/2 है, 1/2 को उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 1/3 है, 1/3 को उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/3 उधर आ जाएगा। तो ये वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू कहाँ चली गई? उधर चली गई, उल्टा उल्टा होके दूर चली गई। लेकिन उल्टा होते हुए शीर्षासन ऐसे करके चली गई। ये साइन ऐसे था ना, तो कोसिकेंट ऐसे हो गया, यहाँ पे टकराया। यहाँ पे कहाँ टकराएगा? 1 पे और -1 पे। यानी 1 और -1 दो ऐसे नंबर हैं, 1 एंड -1 आर टू रियल नंबर विच आर इन द रेंज ऑफ साइन एंड कोसिकेंट एज वेल। दोनों की ही रेंज में 1 और -1 है, और कोई भी नहीं है। ये इसको लिखने का एक स्टाइल और है, इसको लिखने का एक स्टाइल और है। और आप कैसे लिख सकते हो? और आप रियल में से -1 और 1 ये ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। यानी 1 और -1 के बीच की चीजें हटा दी, यहाँ पे 1 नहीं हटा, ये ओपन ब्रैकेट है। एक लिखने का स्टाइल और है, वो है मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तीनों ही स्टाइल इसकी रेंज को लिखने के हैं। इस मोड का मतलब भी ये होता है कि अगर मोड को खोलोगे तो -1 आ जाएगा और उसको खोलोगे तो प्लस आ जाएगा। ये मॉडुलस के अंदर हमने अगर आपको कराया है तो आप देख लीजिएगा। तो इससे इधर और इससे इधर, ये तीनों ही स्टाइल इसकी रेंज को लिखने के हैं। ओके, चलिए, अगर ये कोसिकेंट की रेंज है तो साइन की रेंज को क्या बोलते हैं? साइन की रेंज को ऐसे बोलते हैं। ये साइन की रेंज ऐसे लिखी जाती है, साइन की रेंज ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? हमारे पास x नहीं है, यहाँ पे मेरा y है ना। तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं आपको लिखने का स्टाइल बता रहा था, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि रेंज बोले तो y होता है। ये y की वैल्यू है, ये y है, ये y है, ठीक है। तो चलिए आप बात करेंगे आगे। या मैं यहाँ लिख दूँ y लिख दूँ, चलो y लिख देता हूँ। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। ये हो गया, आप ऐसे लिख लो, चाहे y बोले तो रेंज। अब और क्या बातें करी थी हमने? पीरियड किया था। पीरियड क्या होता है भाई? कितने टाइम बाद अपने आप को रिपीट करता है? एक कप ये बना, एक कप ये बना, फिर से एक कप बना, फिर से एक कप बना। यानी ये वाला, ये एक ऊपर कप और एक नीचे कप, तो इनका इंटरवल सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। क्या बोलोगे? पीरियड। एक ऐसा और एक ऐसा, एक ऐसा फिर एक ऐसा, ऐसा चलता रहेगा। फिर आप कहोगे सर बीच में कट गया, कोई बात नहीं, वो बीच में उसके गैप आया है, डॉट आए हैं, तो क्या हो गया उससे? जो एक प्रोसेस अपनी पूरी कर रहा है, जो एक ग्राफ बना रहा है, ये जो बना रहा है, ये ठीक वापस फिर बना लेगा यहाँ पे फिर बना लेगा आगे जाके, ऐसे ये बनेगा। ये देखो यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसका पीरियड भी 2 पाई है। बात रही इवन या ओड की, तो ये ओड फंक्शन है।
ये क्या लिखूंगा मैं, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन क्यों है, साइन ओड है, उसी का उल्टा है, क्योंकि माइनस, बिकॉज कोसिकेंड माइनस एक्स इज माइनस कोसिकेंड एक्स। दूसरा आपने क्या देखा था, दूसरा आपने ये देखा था कि भाई अपोजिट क्वाड्रेंट में एक जैसा बनता है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, ये बाय उसका था सिस्टम, ठीक है। अब कोसिकेंड के बाद बोलो किसकी याद आ रही है तुम्हें, सिकेंड की आ रही है, ओके, सिकेंड की याद आ रही है आपको, लो जी सिकेंड की याद आ रही है, तो ओ चल कर दे यार, हटा दे यार, हटा दे, सिकेंड की याद आ रही है आपको, हाँ सिकेंड की याद आ रही है आपको, ये लो। अब ये पूरा करना, रब करना पड़ेगा मुझे। ये ब्लू ग्राफ का मतलब कोसिकेंड को ब्लू ग्राफ नहीं बोलते हैं, ये ब्लू मार्कर है उससे बनाया था मैंने, ब्लू चौक से बनाया था, तो इसलिए ब्लू ग्राफ बोला, मैंने बोल दिया था। अच्छा, अकेला कोसिकेंड का बनाना, ओहो, अकेला कोसिकेंड का बनाना हो ना तो साइन का बीच में रब कर देना। कैसे, मतलब आपका अकेला कोसिकेंड का ग्राफ बनाना तो ये बनेगा ना बेटा, वैसे ऐसे बना के रख लो, ऐसे और ऐसे, ये अकेला कोसिकेंड का हो गया। बस इसको लिख दो यहाँ पे पाई बाय 2 लिख दो, और यहाँ पे डॉट डॉट लगा देना, इसको पाई लिख देना, ये 0 है ही, और ये यहाँ तक आता है, और ये कौन है, ये माइनस पाई बाय 2 है, ठीक है। यहाँ पे डॉट 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 लगा दो, ये माइनस पाई है, तो ये अकेला कोसिकेंड का ग्राफ हो गया, कोसिकेंड एक्स। ये समझ लो, इसको भी निकाल लो, समझ लो, लिख लो कि मैंने साइन बीच में छोड़ा दिया। ओबीसी में तो कोसिकेंड का बनाना था मैंने, साइन को तो तुम्हें समझाने के लिए बताया ना कि भाई ऐसे बनाना है इसको, उसका मतलब समझाने के लिए बताया, नहीं तो कोसिकेंड अगर आप बनाएंगे तो सिर्फ ऐसा बना देंगे हम, ठीक है। चलो, अब कोसिकेंड के बाद किसका बनाएं, सिकेंड का। चलो सिकेंड लिख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें सेम है अब इसमें, कैसे सेम है देखो, यहाँ पे लिखूंगा मैं सिकेंड एक्स, यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 बाय कोस होता है। अब यहाँ पे बाद में बात करेंगे, पहले कोस का बना के दिखाओ मेरे को, हिम्मत है तो तुम लोगों में। ये लो, आप में हिम्मत नहीं थी, हमने बना दिया, आप जितना सोचोगे इतनी देर तो हम बना दिया, ये लो, ठीक है जी, बनता गया। अब आपने देख लिया कि भाई ये 0 होता था, एक्स एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करता है, कौन, कोस, ये कोस एक्स का लिखा है मैंने, कोस एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है, ये कोस एक्स का ग्राफ है वाइट वाला। तो यहाँ पे पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2 पे 0 होगा, 3 पाई बाय 2 होगा, 5 पाई बाय 2 होगा, ठीक है, -7 पाई बाय 2 होगा, माइनस पाई होगा, पाई बाय 2 होगा, -3 पाई बाय 2 होगा, ठीक है जी बेटा। और ये वाली क्या बला होती हैं, यहाँ पे ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, और ये माइनस पाई होता है। अब बात क्या बनेगी, अब कोसिकेंड का बनाना है, सिकेंड का बनाना है, तो कोस जब जब 0 हुआ, कोस जब जब 0 हुआ तब सिकेंड कुछ नहीं हुआ, हीरो नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ, गायब हो गया, खत्म हो गया, नजर ही नहीं आएगा। तो सिकेंड कोस 0 कब होता है, सारे पाई बाय 2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 0 होता है। कोस 0 कब होता है प्यारे बच्चों, कोस 2n+1 पाई बाय 2 पे अंडा होता है। तो यहाँ पे डोमेन के अंदर सब कुछ आ सकता है, सब कुछ वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन क्या डालूंगा मैं, 2n+1 ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं आना है। ओड आई फॉर इंटीजर, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हटा देना बेटे, याद रखना है बात। देखो कोसिकेंड को ना और सिकेंड को ना साइन को से रिलेट कर लो, डोमेन उनके साइन को उसके तो डोमेन रियल हैं, लेकिन इसके डोमेन सिकेंड और कोसिकेंड के डोमेन जब जब वो 0 होते हैं, लोग जब जब इनके ये माई बाप 0 होते हैं तब वो चीज़ हटा दो इनमें से यार, कौन सी बड़ी तूफान आना है। रेंज बराबर है, रेंज वही रहेगी, क्यों, क्योंकि देखो आप बताओ, कोई बच्चे ने दुनिया में जी, उन बच्चों में मैं भी कभी बच्चा ही था, है ना, टीचर भी तो कभी बच्चे थे,
हमने भी कभी भी सेकेंड की वैल्यू डायरेक्ट याद नहीं करी थी, हमने तो भैया कोस का उल्टा किया था हमेशा। तो जब वैल्यू उसकी वैल्यू याद रखने के लिए उसके जो जिसको आप कोस 30 और सेकेंड 30 ऐसे करके करते थे, तो सेकेंड 30 की और सेकेंड 45 की बोलूं और सेकेंड 60 की बोलूं, उनकी वैल्यू आपने याद करने के लिए आप कोस को उल्टा करते थे, कोस की वैल्यू को उल्टा करते थे। तो जब आप आज का ग्राफ बनाने के लिए कोस के ग्राफ को उल्टा कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है भाई, ये लो कर दिया ग्राफ उल्टा, ये लो। अब एक बात है, उल्टा तो कर दिया सर आपने, लेकिन जब जब ये जीरो आया तब तब तो हटाओ ना इसको, तब तब उस केस पे नज़र नहीं आएगा। ये खतरनाक लाइन है, इनके ऊपर कुछ नज़र ही नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे कोस जीरो होता है तो कोसिकेंड जो है नज़र नहीं सेकेंड जो है नज़र नहीं आएगा। ये लो, बस अब इनके बीच में ग्राफ को उल्टा कर दो, बात बन जाएगी। ये लीजिए जी, उल्टा कर देते हैं। कहाँ गया रे, ये एक बार मिलन होगा, बाद में फिर झगड़ते रहेंगे, ये मतलब उल्टे उल्टे रहेंगे, मतलब एक बार मिलन हुआ इनका बस शादी वाले दिन, बाकी फिर उल्टे उल्टे चले। ठीक है, चलिए अब क्या करें फिर, कौन है कोसिकेंट, ब्लू वाला ग्राफ, कोसिकेंट एक्स वाई इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, ब्लू वाला ग्राफ है भाई। ओके, अब और क्या बताना है, ये भी बात वही है, पीरियड भी वही है बेटा, लेकिन ये फंक्शन इवन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि सिकेंट माइनस एक्स जो है वो सिकेंट एक्स आ जाता है, इसके अंदर माइनस जल के राख हो जाता है, अपोजिट कार्ड। ये y के दोनों साइड एक जैसा बनता है, देखो y के दोनों साइड एक जैसा बनता है, y के इस साइड देखो ऐसा है तो y के इस साइड ऐसा है, देखो ये y एक्सिस है, इसके दोनों साइड एक जैसा बन रहा है, ठीक एक बराबर दूरी पे बन रहा है। तो इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। और क्या पूछोगे भाई मेरे से इसमें, देखो दो दो का पेयर बना लो, साइन कोस के डोमेन रेंज सेम है, सिकेंड कोसिकेंड के डोमेन रेंज सेम नहीं है, सिर्फ रेंज सेम है, डोमेन अलग है भाया, है ना। तो सिकेंड का और कोसिकेंड की डोमेन अलग है लेकिन रेंज सेम है, पीरियड सेम है, पीरियड तो चार लोगों के सेम है, सिकेंड कोसिकेंड साइन कोस चारों के पीरियड सेम है 2 पाई, और टेंजेंट और कोटेंजेंट का पीरियड है पाई, वो सेम है। तो इनमें ऐसे सिमिलरिटी बना लो। मतलब अब करते हैं किसका, अब करेंगे हम बात कोटेंजेंट, कोटेंजेंट पे आ जाते हैं। इसको रब कर दो, इसको रब कर दो, चलो कर देते हैं इसको रब। कोटेंजेंट, अब कोटेंजेंट का तो मुझे अलग ही बनाना पड़ेगा। अब कोटेंजेंट किससे बना, जैसे आपने टेंजेंट बनाया था ना, टेंजेंट को कैसे बनाया था, साइन बाय कोस बनाया था, और कोटेंजेंट को कोस बाय साइन बना देंगे। वही रूल वैसे वैसे तरीके से हम बनाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, टेंजेंट में और कोटेंजेंट के ग्राफ में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कभी वो लिख देता है तो कभी वो लिख देता है। कोटेंजेंट एक्स ये होता है कोस एक्स बाय साइन एक्स, कोस एक्स बाय साइन एक्स। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है, चलो बताएंगे वो तो, डोमेन तो भी बना के बता रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ, कोस बाय साइन होता है, कोटेंजेंट को तब तब प्रॉब्लम आएगी तब साइन जब जीरो होता होगा। और मुझे बता दो, आप बोलो बोलो, आवाज सुनाओ मुझे, साइन जीरो कब होता है, कब होता है, एन पाई पे होता है, सही बोला आपने। तो देखो, तो इसके डोमेन में से आप एन पाई हटा दो, एन पाई हटा दो, जब एन इंटीजर है तब हटा दो, बात खत्म होगी, मामला फिट हो गया, मूवी हिट हो गया। अब रेंज की बात करेंगे, अभी बात करते हैं रेंज की, तो हो गया ग्राफ। अब दूसरी बात है, अब वही जैसे कोस की वैल्यू 1 से 0 आती है, मैंने क्या लिखा, कोस एक्स साइन एक्स, बचपन में जो आपने पढ़ा ना, कोस कोस ये कोटेंजेंट एक्स है, कोसिकेंट है ना। अगर मैं 0 से पाई की बात करता हूँ, 0 से पाई बाय 2 की बात कर रहा हूँ, 0 से 90 की बात करूँ, जो मतलब एक ही बात है ना, 0 से 90 की बात करूँ,
तो कोस है ना 0 से 1 से 0 पे जाता है बेचारा, गिरता है 1 से लेके 0 तक जाता है, फिर और साइन 0 से 1 जाता है, उल्टा हो गया ना। तो पहले ही ऊपर वाला तो घट रहा है, नीचे वाला बढ़ रहा है। ऊपर वाला मतलब ये है हमारा डिविडेंड, ये तो मेरा बढ़ता जाए, सॉरी ये मेरा घटता जाए, और डिवाइड करने वाला मेरा बढ़ता जाए। तो ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी ना। ये कम होता जा रहा है, ये छोटा होता जा रहा है, डिवाइजर उसका बड़ा होता जा रहा है, तो वैल्यू कोएफिशिएंट इसका कम होता जाएगा, है ना। लेकिन इस केस पे 1/0 कहाँ होता है, 0 पे, 0 यहाँ होता है, तो इस पे ये नजर नहीं आएगा। कहाँ नजर नहीं आएगा, जब जब साइन 0 होता है वहाँ नजर नहीं आएगा। वो कब होता है साइन 0, बताऊं। एक और था यहाँ पे चौक मेरे पास, ये रहा। साइन 0 होता है यहाँ पे y एक्सिस पे, 0 पे 0 होता है ना, और वो होता है यहाँ पे मतलब पाई पे साइन 0 होता है। साइन 0 होता है -पाई पे। ये खतरे की लाइन यहाँ नहीं बनेगा। फिर दूसरा कहाँ बनेगा, आप देखो 0 के ऊपर 1/0 होता है, तो 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो 0 मैं यहाँ पे 0 डाल दूँ तो ऊपर तो आ गया 1 एट 0 एट x = 0, ये आ गया 1/0 कौन y। तो 0 के ऊपर 1/0 जिसको तुम रफली इन्फिनिटी बोल देते हो, मतलब इसको अनडिफाइंड होता है, यानी इसके ऊपर ये नजर नहीं आएगा। और जैसे जैसे तुम 90 की तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे 90 की तरफ जा रहे हो, ये रिजल्ट जो मैंने लिखा है ये गिरता जा रहा है, ऐसे गिर के ऐसे हो जाएगा। ये π/2 है। जब जब cos 0 है, cos 0 कब है, cos 2n+1 π/2 पे cos 0 है, तो कोटेंजेंट भी 0 है। 2n+1 π/2 पे दोनों भाई 0 हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये बात फिर यहां से लगा देते हैं। ये कौन आ गया 3π/2, ठीक है, यहां पे लगा देते हैं, ऐसे करके ऐसे लगा देते हैं। ये कौन आ गया -π/2। तो प्यारे बच्चों, इसको आपने समझ लेना है। साइन और कोस को कोटेंजेंट और टेंजेंट के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे आपको, लेकिन ये पहले डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, मतलब ऊपर से नीचे आता है, और टेंजेंट क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है। वो इसकी वजह से होता है, साइन कोस की वजह से होता है। साइन और कोस अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कोस ऊपर होता है तो कोस गिरता जाता है, तो गिरता जाता है तो न्यूमरेटर अगर गिरेगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है, तो मेरा कोशेंट है ना कम होता जाएगा, मेरा कोशेंट जो है कम होता जाएगा, कोशेंट कम होता जाएगा। ये फंडा आप लगा लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें ये लो, ये -3/2, इतनी बातें हमने समझी इसमें। और आगे की बात समझ लेते हैं, ठीक है। सारी बातें साथ की साथ नोट कर लेना भाई, मैं कोई पूछ नहीं रहा हूं आपसे, मैं रब कर दूं क्या, जो भी है नोट आपने करना ही पड़ेगा भाई। रेंज बताओ, अब रेंज देख लो। रेंज बोले तो y एक्सिस पे कितना बन रहा है, अगर आप पूरा y को कवर कर रखा है यार, है ना, पूरा y को कवर कर रखा है, यानी माइनस क्या बोल रहे हैं इसको, ऑल रियल बोल दो या -∞ से इन्फिनिटी बोल दो, एक ही बात है। और क्या था रेंज के बाद, यहाँ कुछ था यार, है ना, कुछ नहीं था क्या रेंज के बाद, ना कुछ नहीं था। पीरियड बताओ, पीरियड साफ साफ दिख रहे हैं, इतने इंटरवल में बार बार बन रहा है। ये इंटरवल कितना है पाई, ये इंटरवल कितना है पाई, ये इंटरवल कितना है पाई, तो 0 से पाई के इंटरवल में हमेशा सेम बन रहा है। पाई इसका हो गया। अब ओड है कि इवन है, ये फंक्शन ओड हुआ, कैसे हुआ, ओड फंक्शन हुआ, क्योंकि भाई ये इवन है, ये इवन है, ये ओड है, दोनों का ओड हो जाएगा। कैसे, देखो ये भी देखो, ओड फंक्शन, कोटेंजेंट के अंदर x को -x कर दो तो माइनस कोटेंजेंट x आ जाता है। ये हम आपको बता चुके हैं। तो कोटेंजेंट का फंक्शन आपने ग्राफ समझा। अब जो आपको इसमें काम की बात है, सबके डोमेन रेंज याद रखने, सबके ग्राफ याद रखने। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी 11th के स्टूडेंट, तो आपको
ये बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है, क्योंकि आप 11th में बहुत सारी चीज़ें एलिमेंट्री स्टेज पे हैं। फंक्शन आपने पढ़ा, बहुत ही एलिमेंट्री स्टेज पे है। लिमिट्स आप पढ़ते हैं, अगर बोर्ड लेवल का पढ़ते हैं तो बहुत ही एलिमेंट्री स्टेज पे है। और ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री की ये ग्राफिकल जो चीज़ें बहुत एलिमेंट्री स्टेज पे हैं, आगे इनका यूज नहीं है। लेकिन 12th में एकदम से भयंकर वाला यूज हो जाएगा आपका, कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। और 11th में आपने इसको इनके अंदर कंटिन्यूटी नहीं रखी तो 12th में आप वहीं से शुरू हो जाओगे, जीरो से, फिर बोलोगे तो मेरा 11th तो बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है, आपको ये बात समझनी है प्यारे बच्चों। आपको हमेशा क्या करना है, फॉर्मूला नोटबुक लगानी है, उसमें भी ये ग्राफ भी उसी में बनाने हैं, उनको बीच बीच में आपने रिवाइज करना है। बेटर तो ये है आप हर दिन एक बार 10 मिनट या 5 मिनट जरूर पेजों को उल्ट उल्ट के यादें ताज़ा रखो। फॉर्मूला है, ग्राफ है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वो आपने याद रखने हैं। दूसरा, संडे की संडे अगर निकाल सको टाइम, आप अपना डेली स्टडी का टाइम एक दिन चाहे मिस कर दो, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो आप थोरोली, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस जो भी आप पढ़ रहे हो उसको जरूर आपने रिवीजन का टाइम आपने वीकली तो पक्का देना है, और फॉर्मूला ही को डेली देना है। तो ये आपको रखना है सिस्टम। मैं आपको मेरी तरफ से पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, जितना मैं, वही बात है ना, अब मैं ये तो कहता हूँ खून बहा दूंगा, क्या पता, लेकिन भाई मैं आपको क्या कर सकता हूं, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आप मेरे को पूछ सकते हैं, कोई परेशानी, नोट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपको हम जितना पॉसिबल होगा उतनी आपकी हेल्प करेंगे। डाउट है या कोई और क्रिटिकल प्रॉब्लम आपको आ गई है पढ़ाई में से रिलेटेड, कुछ सजेशन मांगना है, कुछ जी घबरा रहा है, दिमाग घबरा रहा है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है ना, तो आप इस तरह की जो पढ़ाई से रिलेटेड टेक्निकल बातें हमसे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात करते हैं, हम बोर्ड लेवल की बात कर रहे हैं। एक बार इसमें हम पहले बोर्ड लेवल का सारा हम कराते हैं, उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे मिसलेनियस तरीके से चीज़ें करी जाती हैं। तो अब बात ऐसे है कि अब अगर आप मान लो कुछ बुक्स की बात करते हैं, मान लो आर डी शर्मा बुक की बात करते हैं, उसमें ग्राफ थोड़े और भी बनाए हुए हैं, अंदर और भी तरह के ग्राफ बनाए हुए हैं, लेकिन उन ग्राफ्स को मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे ही समझूंगा जाके। यहाँ पे बोर्ड लेवल पे मैंने ये ग्राफ बना दिए। अब सर स्कूल में आएगा ग्राफ, जी वो आपके गुरुजी, आपके स्कूल के जो टीचर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसको वो आपके करिकुलम में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, बाकी सिलेबस में तो आपके है, बोर्ड के सिलेबस में भी है, ये बात तो साफ है। लेकिन कुछ केसेस में वो स्कूल के अंदर इन ग्राफ्स को पूछते नहीं हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल पे इनकी डोमेन है, रेंज है, इनके यूजेज हैं, इनके बड़े लंबे चौड़े यूजेज इनके रहते हैं। वहाँ तो सब कुछ होता है, जो किताबों में लिखा है उससे बाहर भी बहुत कुछ होता है वहाँ पे, ठीक है, उसकी तो बात ऐसे है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि इसके बाद आपको इनके ग्राफ अच्छे से बना लेने हैं। और अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन क्या करते हैं कि आगे आने टाइम बता देता हूं। अभी मैं, जैसे मेरे को कोई पूछे भैया 2 sin x का ग्राफ बनाओ, तो ये भी हम बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस साइन का ग्राफ बना देंगे, ऐसे ऐसे बना देंगे, साइन का ग्राफ बना देंगे और उसको फिर मोल्ड कर देंगे। कैसे, 2 लगा देंगे यहाँ पे, 2 लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ -2 लगा देंगे, -2 तक पहुँचा देंगे। तो इतना थोड़ा थोड़ा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हमने करना है। ये मैं कंपटीशन वाले पार्ट में करूंगा, यहाँ पे अभी मैं नहीं करता हूं। और मेरा पहले वाला पार्ट हमने बोर्ड लेवल का चल रहा है, बोर्ड लेवल का खत्म होते ही ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव लेवल पे फिर मैं मिसलेनियस तरीके से एक साथ कराऊंगा। यस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय।